No, they attached the certificate of PTI. They attached the certificate of PTI along with the nomination form, which means that they contested the election through the platform of PTI. सर हम यही हम करना चाहते थे, इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। आप क्या कहते हैं? प्लीज अगेन यू यूज द वर्ड हम करना चाहते थे। हु आर यू? क्या उस जजमेंट के बाद बैट को जो प्रिस्क्राइब्ड सिंबल्स होते हैं इलेक्शन कमीशन में, क्या बैट को उससे एक्सक्लूड किया था या नहीं? तो बात खत्म हो गई। अब बात आ जाती है दो बातें की। एक क्वेश्चन और भी रेज हुआ था, वो जब आपके ये केस आर्ग्यू हो रहा था, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द बेंच, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये रेज हुआ था कि अगर ये सिंबल नहीं मिला, बिकॉज हम सिंबल का केस तो था नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो हुआ था, ठीक हुआ था, नहीं हुआ था, वो इशू था। उसमें एक चीज और ये हुई थी, जब आर्ग्यूमेंट हो रहे थे तो दे रेज दिस क्वेश्चन कि वी विल हैव सम डिफिकल्टी फॉर द रिजर्व सीट। उस वक्त द बेंच आस्क्ड देम कि इफ यू हैव एनी सच डिफिकल्टी कम टू अस अगेन। तो आपने तो उस पर अप्लाई नहीं किया कभी ना, आपकी तो नहीं, हमने अप्लाई किया, हमारी अप्रूव किया ना, आपने वो लिस्ट नहीं दी अभी तक। आप बताए ना किधर है वो लिस्ट? हमारे पास, हमारे ऑफिस में, ये इलेक्शन कमीशन से नहीं, ये जो आप ऑर्डर बता रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट प्रीमिस ऑफ दिस ऑर्डर। आपकी सिंपल एप्लीकेशन देनी होती है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन। लिसन, अंडर सेक्शन 104 आप जब अपने नॉमिनेशन फाइल करते हैं, एट द सेम टाइम यू हैव टू फाइल द लिस्ट ऑफ रिजर्व कैंडिडेट जितने भी हैं, और प्रायोरिटी वही होती है जो आप देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। वी फाइल्ड दोस लिस्ट। उसको जो मेरा क्वेश्चन था, यू डिड नॉट रिप्लाई टू दैट, सिंपली सेड कि जी एक आदमी ने, एक कैंडिडेट ने वहां पे एप्लीकेशन फाइल की थी, जो नहीं, ये डिफरेंट कंट्रोवर्सी है, वो डिफरेंट कंट्रोवर्सी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी अपनी एप्लीकेशन जो रिजर्व सीट की जो आपने फाइल की थी, उसका रिजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि इस वक्त आप एज ए पीटीआई नहीं है, इस वक्त आप हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैसियत से, ठीक है ना? पीटीआई तो यहाँ पे कोर्ट में है भी नहीं इस टाइम पे। यू ज्वाइन। यस सर, देयर आर 3 डिफरेंट थिंग्स व्हिच शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। पहली हो रहा है ना, इस वक्त कंफ्यूजन ये हो रहा है कि आप बेशक आपके पास, नहीं, जो कंफ्यूजन ये हो रहा है कि बेशक आपके पास सिंबल ना हो, यू कैन कंटेस्ट एज ए पार्टी। इफ यू वर एज ए पार्टी विदाउट सिंबल, देन यू हैव टू फाइल योर नॉमिनेशन। मैं ये फैक्चुअल चीज आपको जवाब, फैक्चुअल चीज का जवाब दे दूं जी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फाइल्ड नो लिस्ट फॉर रिजर्व सीट्स। ठीक है, ठीक, बिफोर द इलेक्शन। ठीक है, वो तो उन्होंने कर ही नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पीटीआई फाइल्ड लिस्ट फॉर रिजर्व सीट्स विद इन द इलेक्शन शेड्यूल, which is 22nd December 2023. They filed list. Those lists were at the scrutiny stage not accepted by the Election Commission because the decision of the Election Commission denying them symbol had come. ये आप सारे implications ले रहे हैं उस judgment में जहाँ के कोई ऐसा implication नहीं है. Either you read the actual language, because what I find very disconcerting is commenting on judgments which people don't even bother reading. Either read a paragraph which says this. You don't say I understood, then you understood wrongly, counsel. As simple as that. मैंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ने उसकी वजह, इलेक्शन कमीशन पे भी वो भी समझ लें, वो भी गलत समझ सकते हैं ना। या आप कहें हर काम उनका सही होता है। जजमेंट ऑफ द कोर्ट, सो इट हैज टू बी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने तौर पे तो नहीं बातें कि ये उसमें लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ने आपके सवाल। We have to read that judgment. Speaking for myself, the inexorable logic of that judgment can lead only to this conclusion that the election bat symbol is off the book. No one can get it. Full stop. Not for this general election 2024. That is the logic. Anything that deviates from this logic deviates from the judgment. But at this stage, and at this, सवाल तो कर लूँ ना मैं। Now this was the problem that faced the candidate, this particular candidate, and all other candidates who, as per Form A of the parent statute, were nominees, candidates of PTI. What is the logic, that reasoning of Election Commission? Kindly come to para 12 at page 29. Faisal Sahab, very strong views on logic of things are being expressed. We don't go by, at least the Supreme Court doesn't go by that. Supreme goes by the letter
that is written in a particular judgment. We don't take an oath on the logic of the Constitution. We take an oath on the text of the Constitution and the law of Pakistan. Okay? Logic, my logic, I may think this is because of this. My brother's logic, maybe it is because of this. I'm not bound by that logic, nor by my own. I'm bound by the letter. As simple as that. If that is the view, fine, but it is being definitely expressed. We never go by actually the judgment is this, but the logic of the judgment is that. I've never come across this contention expressed before, and I would certainly, if it's being expressed by the full court, I want to clarify it. We go by the text of the written word. If I may navigate between these two views, can I request you to proceed further? आगे बढ़ें जनाब, अपने submissions पे please आएं। आप जरा पैरा 12 questions of law। आप अपने आप प्लीज आगे चलें। Mr. Faisal, could you just move on and sort of पैरा 12 understand? पढ़े at page 20। एक बड़ा मुख्तसर सा सवाल है, क्या उस जजमेंट के बाद बैट को जो प्रिस्क्राइब्ड सिंबल्स होते हैं इलेक्शन कमीशन में, क्या बैट को उससे एक्सक्लूड किया था या नहीं? तो बात खत्म हो गई, फिर तो बात खत्म हो गई। चले इलेक्शन कमीशन की मर्जी है। that is why the way to navigate between these conflicting interpretations of the judgment is that interpretation is required when the language is not clear. Sir. Please proceed with your arguments. the issue is how the election commission interpreted and implemented the judgment. Dealt with the problem. Para 24. बात सुने ना, ये जस्टिस मुनीब के क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। इनकी ही वजह से ये बात मैंने आपसे पूछी थी। इन्होंने आपसे ये कहा कि डिस्पाइट removal of bat symbol, they contested the election as PTI. No. Yes. ये आप ऑर्डर पढ़िए। नहीं, ऑर्डर नहीं है। I am not going to ऑर्डर। मैं जो बात कर रहा हूँ जो कोर्ट में हो रही है। That is not my question. Yes, you said that कि जी अगर ना भी था सिंबल तो they attach they attach the certificate of PTI. They attach the certificate of PTI along with the nomination form, which means that they contested the election through the platform of PTI. सर हम This was the argument. This was the question. सर यही हम करना चाहते थे, इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। आप क्या कहते हैं? Please, again you use the word हम करना चाहते थे. Who are you? You are nobody then. हम ये करना चाहते थे, then you go out of court. No, sir, you are Sunni Ittihad Council. You are Sunni Ittihad Those members who wanted to do that have now joined. You are not representing them. Sorry, I am representing every member of Sunni Ittihad. You are representing Sunni Ittihad Council. Which composes of independents. We will go over the array of the parties before us. Please show us. PTI is not before us. You are a Sunni Ittihad Council before us. Why don't you I think on the lighter side, right now you are hum khayalis. Sunni Ittihad Council and PTI are. तो कल आपके इख्तिलाफ हो गए, फिर आप हमारे सामने खड़े होंगे, ये हमारे मेंबर हैं, वो कहेंगे नहीं हमारे मेंबर हैं। आप जरा पार्टी हेड हमारा फैसला करेगा। पहले ये ऑर्डर पढ़ लेते हैं। ये आपके आई एम क्वाइट श्योर इट विल आंसर योर लॉर्डशिप। आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जी सर समझा इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने फैक्ट्स बता देना। फैक्ट्स हम भी यही कह रहे हैं, वो गलत समझा। नॉमिनेशन पेपर फाइल किया या नहीं किया है? मैं जो पहले पॉइंट 2 में लिखा है सर, अगर मैं ये ऑर्डर पढ़ दूं फिर मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। ऑर्डर तो है वो बाय लॉ, जैसे शायद वहीद साहब ने कहा, ऑर्डर्स जो हमारे सामने चैलेंज नहीं हुए हैं वगैरह। तो सर ये इतने सारे कोई 10 सवाल इस पे उठे, उसका तो जवाब मैं दे दूं। आप पढ़ लेना जी, इट विल टेक अ मिनट, रीड इट। पेज 29 पैरा 11 एंड 12 से 2 पैरास पढ़ो। 29 जी 29 पैरा 11 एंड 12। 13 भी पढ़ लीजिएगा जी। The language of Section 68 clearly provides that RO shall draw the list of contesting candidates, reflecting the name of the contesting candidate, specifying against each the symbol allotted to him. The symbol allotted to the petitioner was from the chart available for independent candidates. Therefore, the petitioner's candidature of PTI cannot be entered in column 5 of Form 33, Rule 94 of the Election Rules 2017. Explains that for the purpose of declaring seats won by each political party, the expression political party means a political party to which a symbol has been allocated by the Commission.